कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे और सेफ भी। सो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है ब्रेकअप। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता ख़त्म हो रहा है या वक्त के साथ बदल गया है, बट आप अपने रिश्ते को बचा के रखना चाहते हैं, आप सामने वाले से प्यार करते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अब इस रिश्ते को किस तरीके से ब्रेकअप से मोड़कर दोबारा उस हैपनिंग जर्नी की तरफ लेके जाए जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, तो मैं कुछ ऐसे टिप्स इस वीडियो में आपको दूंगी जिससे आप अपनी गलती का अनुभव कर सकते हैं। यस, आप अपनी गलती का अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देर बिल्कुल नहीं करते, बट उससे पहले वीडियो का एंड तक देखना ज़रूरी होगा, तभी आप समझ पाएंगे गर्ल्स फ्लॉस। तो गाइस, सबसे पहले रिलेशनशिप का रूल है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। रिश्ता कोई भी हो, उसमें वक्त लगता ही लगता है। इवन जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो रिजल्ट तभी आता है जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है, यानी कि पूरे 1 साल के बाद। सो गाइस, उसी तरह रिलेशनशिप भी होती है। आपको उसमें संयम, पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये सोच रहे हैं कि रातों रात आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा महान हो जाएगी या आइकॉनिक हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप लड़के हैं तो भी, अगर आप लड़की हैं तो भी इस बात को ध्यान रखिए कि किसी भी चीज़ के रिजल्ट के लिए उसको थोड़ा वक्त देना होता है, और एक रिश्ते में जितना आप वक्त देते हैं वो रिश्ता उतने ही अच्छे से वर्क करता है, उतना ही फलता फूलता है। सच यही है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे रिश्ते की जो डेडलाइन है सिर्फ 2 हफ्ते हैं, मैं 2 हफ्ते जज करूंगा या मैं 2 हफ्ते जज करूंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इस किसी भी रिश्ते की जर्नी के लिए एक इंसान जिम्मेदार नहीं होता है। रिश्ता 2 लोगों से बनता है, 2 लोगों के साथ से बनता है। तो कोई एक जिम्मेदार नहीं हो सकता या कोई एक डिसीजन नहीं ले सकता कि ये रिश्ता अब नहीं चलेगा, ये रिश्ता अब नहीं चल सकता, ये काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले, अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो ये बात अपने मन से निकाल दीजिए कि ये रिश्ता अब नहीं चलेगा। ऑटो थोड़ी ना है, ना ही रिक्शा है जो ये चलेगा या फिर आपको उसे धक्का देना पड़ेगा। नो, बट हाँ, रिश्ते में आपको फ्यूल की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। ये फ्यूल है वक्त का। सबसे पहले आप अपने रिश्ते को थोड़ा वक्त दें और रिश्ते में भी वक्त दें, यानी अपने रिश्ते का कोई एक्सपायरी डेट आप फुल एंड फाइनल मत कीजिए। अगर आपका रिश्ता 2 महीने पुराना है या 6 महीने पुराना है या 6 साल पुराना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके रिश्ते में बस हो गया। नहीं, रिश्ते को थोड़ा वक्त दीजिए, उसे थोड़ा और टाइम दीजिए, यानी उसे एक और मौका दीजिए। तभी आप अपने रिश्ते में कुछ नयापन कर पाएंगे, कुछ नया डाल पाएंगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है वक्त की, जिसकी कमी हम सभी को है। आपको भी है, मुझे भी है। मेरे भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमेशा रह जाते हैं और हमेशा मैं ये सोचती हूँ काश थोड़ा वक्त और होता, बट बाद में, यानी कि 2 हफ्ते बाद, 2 दिन बाद मुझे ऐसा लगता है काश मैंने उस वक्त कर लिया होता। तो बस आपको इस काश से बचना है, यानी अपने रिश्ते में आपको वक्त देना है, ढूंढना है। ज़रूरी नहीं है कि आप लॉन्ग हॉलीडेज़ पे जाइए, ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे बाद कीजिए, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप हफ्ते में 3 बार डेट कीजिए। नहीं, आप जिस भी कंडीशन में हैं, जिस भी हालात में हैं, उस हालात को एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। पूरे दिन आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बस रात में आधा घंटा, 24 घंटे में से 24 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं ना। 24 घंटे में से 24 मिनट अपने पार्टनर के लिए निकालिए, यानी कि वो बातें जिसमें आपकी बहस ना हो, सिर्फ आप हो और वो हो और तीसरा कोई ना हो। ऐसी बातें करना इस हेडिक शेड्यूल में बहुत मुश्किल है, बट जब आपने ये रिश्ता शुरू किया था तब भी तो कुछ ऐसा ही था। बस उन दिनों को याद करिए और पुरानी जो यादें हैं उसे रिक्रिएट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा, तो भाई आप खाने के लिए भी तो टाइम निकाल रहे हैं ना। सांस आप ले रहे हैं, काम आप सारे कर रहे हैं, घर की पूरी दिनचर्या आपकी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है, लेकिन अपने पार्टनर के लिए, अपने गर्लफ्रेंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए या फिर आपको अपने हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए वक्त नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो लोग अलग रहते हैं वो तो फिर भी इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत दुखदाई है जो एक ही घर में रह के बात नहीं कर पाते। सो गाइस, अगर रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो रिश्ते को वक्त दीजिए
और दूसरा, रिश्ते में वक्त को ढूंढना। ब्रेकअप से बचना चाहते हैं तो ब्रेकअप से बचने का जो तीसरा मंत्र है वो है कॉन्वर्सेशन, यानी कि आपकी आपसी बातचीत। सो गाइस, हम जब रिश्ता स्टार्ट करते हैं तो आपको याद होगा जब आप पहली बार इश्क में पड़े थे उनके साथ, तब आप कितनी बातें किया करते थे और आप कितनी बातें सुना करती थी। बट आज जैसे जैसे आपका रिश्ता पुराना होता चला गया, वो चावल बन गया, वैसे ही आपने उनसे बात करना छोड़ दिया। आपने पूछना छोड़ दिया कि मेरे बाबू ने खाना खाया, और आपने उस बात के लिए स्माइल करना छोड़ दिया कि यार ये मेरी कितनी केयर करती हैं। वक्त के साथ होता ये है कि आपको ये चीज़ें बेकार लगने लगती हैं और कुछ लोगों को ये बात इरिटेट लगने लगती है। सम टाइम रिश्ते में या तो लड़का पॉजिटिव होता है या फिर लड़कियां पॉजिटिव होती हैं, और बहुत ज़्यादा भसूड़ी पड़ जाती है उस रिश्ते में जब दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। यानी कि गाइस, अपने रिश्ते में बातचीत को जगह दीजिए। किसी तीसरे बंदे की बात को सुन के अपने रिश्ते को खत्म मत कीजिए, या किसी तीसरे की राय पे अपना रिश्ता कायम मत कीजिए। सम टाइम खामोशी इतनी गहरी हो जाती है कि आपको कुछ सुनाई नहीं देता, या मैं ये कहूँ कि आप कुछ सुनना ही नहीं चाहते। आपको लगता है कि बस यार बहुत हो गया, वही पुरानी बातें, वही पुरानी चीज़ें, वही पुराना रोना धोना। सो गाइस, अगर आप सामने वाले से प्यार करते हैं तो इस बात को समझिए कि जहाँ से आपने शुरू किया था, ये दूसरा बंदा आज भी वैसा ही है, बस आपका रिएक्शन चेंज हो गया है, वो सब कुछ इरिटेट करने लगा है। बस यही फ़र्क है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बीच में प्यार नहीं है। आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी शिकवे गिले हैं, आपके बीच में कुछ भी मुद्दे हैं, आप बात कीजिए। बात करने से चीज़ें चेंज हो जाएंगी। बात तो इतना ध्यान रखिए कि बात करने में और बहस करने में फ़र्क होता है। अगर आप बात कर रहे हैं तो आप दोनों एक दूसरे को मौका दीजिए, ना कि बस एक ही बोलता जाए और दूसरा सुनता जाए। अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं तो सामने वाले को लगेगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, और आप सिर्फ बोल रहे हैं तो दूसरे को लगेगा कि आप सिर्फ बहस ही कर सकते हैं। तो बहस और बात में जो फ़र्क है उसे समझिए, एक हेल्दी कन्वर्सेशन कीजिए, और आपको लगता है कि नहीं अब कुछ भी वर्किंग नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं भी नहीं चाहता, वो भी नहीं चाहती, तो इस तरीके से इस रिश्ते को ख़त्म कीजिए जिस तरीके से आपने शुरू किया था, यानी अच्छी याद के साथ, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी है, पता नहीं वो आपको कहाँ मिल जाए। आपका रिश्ता ब्रेक ना हो और आपका ये जो रिश्ता है वो लॉन्ग टर्म चले, यानी कि आपकी जो रिलेशनशिप की शिप है वो एक लंबी जर्नी तय करे। तो जो चौथी टिप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चौथी टिप है ये मोस्टली है लड़कों के लिए। लड़कों का क्या होता है ना, जब लड़की पट जाती है तो उसके बाद वो उसका ख्याल नहीं रखते, या फिर ये कहूँ कि उसमें धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। जब आप रिश्ता शुरू करते हैं तो आप इतने एफर्ट्स करते हैं, इतनी सारी चीज़ें करते हैं, इतने सारे गिफ्ट करते हैं, इतना लड़की को पैम्पर करते हैं कि उसको उसी चीज़ की आदत हो जाती है, और धीरे 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 जब वो रिश्ता चावल बन जाता है, यानी कि जब बहुत वक्त निकल जाता है, बहुत वक्त गुजर जाता है, तो आप वो एफर्ट्स करना छोड़ देते हैं, पैम्परिंग करना छोड़ देते हैं, उसे स्पेशल फील कराना छोड़ देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप 24 घंटे उसके आगे पीछे नाचते रहे जैसे आप पहले नाचते थे। प्यार पुराना है तो तब हालात कुछ और रहे होंगे और आज हालात कुछ और हैं, बट कुछ पल तो आप उसे ऐसे दे सकते हैं जिसमें उसे लगे कि हाँ, आज भी मेरे प्यार को याद है कि उसे मुझसे प्यार है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से मोस्टली कपल अलग हो जाते हैं। उनके माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड विद मी और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड विद मी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट बात नहीं करनी है, चीज़ों को ठीक नहीं करना है, चीज़ों को टाइम नहीं देना है, और एक दूसरे की सुननी भी नहीं है। इसी वजह से मोस्टली कपल अलग हो जाते हैं, भले ही उनका प्यार जितना भी जेन्युइन हो। सो गाइस, इस बात को याद रखिए कि एक दूसरे में इंटरेस्ट मत खोने दीजिए। अगर आप लड़के हैं तो भी आप उसे एज अ प्रिंसेस रखिए, और अगर आप एक लड़की हैं तो भी उसे फील कराइए कि वो आपकी लाइफ का किंग है। पांचवा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप अपने रिश्ते की शिप को बचाना चाहते हैं तो अपने रिश्ते में शुरू से लेकर एंड तक रिस्पेक्ट को मेंटेन कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे रिश्ता हमारा पुराना होता रहता है वैसे वैसे हमें एक दूसरे के बारे में सारे राज पता होते हैं। आप अच्छे दोस्त हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर आप हो हस्बैंड वाइफ,
आपको एक दूसरे के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता होती हैं, बट हम गुस्से में, घबराहट में और जलन के मारे कुछ ऐसा कर देते हैं जो बाद में हमें ही नुकसान पहुंचाता है। सो गाइस, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं तो कुछ भी हो, एक दूसरे तक ही चीज़ों को रखिए, किसी तीसरे तक मत ले जाइए और किसी तीसरे को आने भी मत दीजिए। पता चला कि आपके हिस्से के गोलगप्पे कोई और खा रहा है या आपके हिस्से के गोलगप्पे कोई और खिला रहा है। सो गाइस, इसी बात के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और दिन। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।